हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं करेला की पूरी जानकारी। करेला कैसे उगाते हैं, किस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह का खाद का इस्तेमाल करते हैं, ग्रो बैग किस तरह का इस्तेमाल करते हैं और कितने दिन बाद हमें हार्वेस्टिंग प्राप्त हो जाती है। तो इन सारी जानकारी को लेकर आज हम हाजिर हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बताते हैं कि करेला मुख्य रूप से 2 मौसम में उगाया जा सकता है। गर्मी के मौसम में मतलब जनवरी से मार्च तक, और बारिश के मौसम में अर्थात जून से जुलाई में इसे हम लगा सकते हैं। ये दोनों ही मौसम करेले की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि करेला गर्मी और नमी वाले मौसम में ही बढ़ता है। अब जरा टेम्परेचर की बात करें फ्रेंड्स, करेले के बीजों के अंकुरन के लिए 15 से 30 डिग्री का टेम्परेचर उपयुक्त होता है, और 10 डिग्री से कम तापमान होने पर बीज अंकुरित नहीं होते हैं। यह गर्म मौसम का फसल है, इसलिए इसके पौधे को अच्छी वृद्धि के लिए 5 से 7 घंटे की डायरेक्ट धूप इसे मिलनी चाहिए। करेला के सीड को हम रात भर पानी में भिंगा के रखते हैं, क्योंकि उसके जो सीड कोट होते हैं, मतलब उसके बीजों के जो आवरण होते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं। अगर हम उसे पानी में भिंगा देते हैं तो मुलायम हो जाएंगे और उसमें जर्मिनेशन फास्ट होगा। और उसके बाद कल सुबह होके उसको हम या तो डायरेक्ट उसी कंटेनर में लगाएंगे जिसमें हमें पौध रखना है, या फिर हम सीडलिड ब्रेग में या फिर छोटे कप में भी उसको हम उगा सकते हैं और उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं बड़े पॉट में। इस तरह से हम उसके बीज को उगा सकते हैं। और चूंकि यह बरसात का मौसम का है, तो बरसात के मौसम में हम उसके सीड को पानी में नहीं भिंगाते हैं, चूंकि बरसात में मिट्टी में नमी ऐसे ही होती है, इसलिए हमें उसे डायरेक्ट उस सॉइल में ही लगा देना चाहिए। और कंटेनर की बात करें तो हमने मछली का कंटेनर लिया है, और मछली कंटेनर उसका साइज बड़ा ही होता है। आप चाहें तो 15 इंच से बड़ा ही ग्रो बैग लें। 15 इंच से बड़ा ग्रो बैग लेंगे तो उसमें अधिक हार्वेस्टिंग प्राप्त होगी। और ये मेरा करेला जो है मछली के कंटेनर में लगा हुआ है, ये फर्स्ट हार्वेस्टिंग है और इसकी मैंने शूटिंग कर ली है, तो सोचा कि इसका वीडियो आपके साथ शेयर करूं। और इस तरह से मैंने करेला के पौधों को लगाया था, तो मेरा ये 15 दिन बाद ये पौधा इस तरह से निकल कर बाहर आया। और उसके बाद हमने इसमें लिक्विड खाद दिया, फिर उसके बाद उसकी अच्छी तरह से गुड़ाई भी की। 15 दिन बाद उसकी गुड़ाई भी करते रहनी चाहिए। और ये देखिए मेरा 20 दिन का ग्रोथ है, जो मैंने शेड लगाया था उसके 20 दिन का ग्रोथ है। इसमें ट्रू लीव्स भी आ गए हैं, और ट्रू लीव्स आ गए हैं तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो गई है। अब मैं इसमें सपोर्ट दूंगी लकड़ी का, कोई भी बांस या लकड़ी या खंभे का आप सपोर्ट देंगे इसमें, ताकि इसमें वो जो उसके टेंड्रिल निकलते हैं वो उसको पकड़ ले और उसको सपोर्ट मिले। सपोर्ट मिलेगा तो जल्दी जल्दी ये ग्रोथ करेंगे। इस तरह से मैंने डंडे का इसको सहारा दे दिया है, और सहारा देने के बाद फिर इसमें हम मचान भी बनाएंगे। मचान बनाने से होगा लत्ती जल्दी से, उसको जो बेल होती है, लत्ती जिसको कहते हैं हम लोग, वो जल्दी से फैल जाएगी और अधिक से अधिक हमें प्रोटीन प्राप्त होगा। बीज लगाने के 60 से 70 दिनों में हमें हार्वेस्टिंग प्राप्त हो जाता है। और बात करें इसकी मिट्टी बनाने की, तो मिट्टी में हमने लिया है 50% गार्डन सॉइल और 40% हमने इसमें लिया है वर्मी कंपोस्ट। आप चाहें तो इसमें काऊ डंग कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की खली, सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर, बोन मील, केले की छिलकों का खाद, प्याज के छिलकों का खाद, इन सारे खादों का हमने इस पौधे में इस्तेमाल किया है, और हमें अच्छी तरह से इसमें हार्वेस्टिंग प्राप्त हुई है। और हर 10 से 15 दिनों पर हम इसमें कोई भी स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस पे किया है नीम ऑयल का स्प्रे। 5 ml नीम ऑयल को हमने 1 लीटर पानी में घोल दिया है और उसके बाद उसमें स्प्रे किया है, तो जो भी कीड़े लगने होते हैं वो इसमें नहीं लगेंगे। और फ्रेंड्स, मैं बताऊं कि करेले में कीड़े कम ही लगते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने उसके प्रिकॉशन में हमें उसमें स्प्रे करना चाहिए, ताकि उसमें कीड़े नहीं लग सके। इस तरह से मैंने देखिए मचान बना दिया है। ये मेरा बाउंड्री वाल है छत का, उस पे मैंने डंडों की सहायता से वो बना दिया मचान, ताकि पौधे उस पे आराम से फैल सके। और इस तरह से हमें हार्वेस्ट प्राप्त हो रहा है। ये करेला है, कितना ऑर्गेनिक है, और हमने इसमें टोटली ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड्स, मिट्टी के साथ साथ हम उत्तम क्वालिटी का सीड भी रखेंगे। ये मेरा हाइब्रिड वैरायटी का सीड है, चूँकि हम छत पे गार्डनिंग करते हैं
और अधिक से अधिक हमें उसमें पैदावार लेना होता है, इसलिए हम बीज पर भी ध्यान देंगे। अच्छा बीज लेंगे तो हमें अच्छा ग्रोथ मिलेगा। इस तरह से हमने हाइब्रिड वैरायटी का सीड लिया है। घर पे जो करेले आते हैं उससे भी हम उगा सकते हैं, लेकिन उसका साइज़ छोटा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।